देखिए निफ्टी पर रणनीति जो होगी वो बहुत सिंपल है। ऑप्शन जोन के हिसाब से जाएंगे हम। ठीक है। पहला रेजिस्टेंस वहीं है 24,950 से 25,050 और मेरे ख्याल से हम वहीं खुल रहे हैं। जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने ग्रिप फ्राइडे को बनाई उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,050 से 25,150 और 25,150 के ऊपर अगर आप निकलने लगे, रिसेंट हाई जो 25,153 था उसके ऊपर अगर आप निकलने लगे तो मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट में बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सपोर्ट एक ही है, कौन सा है वो? 24,800 से 24,850 का। एंड कंसिडरिंग आज एक गैप अप हो रहा है, थोड़ा सा वो जोन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आशीष वहाँ पर पता क्या है, ऑप्शन राइटर का जोन है, पुट राइटर का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मतलब अगर सारे के सारे मूविंग एवरेजेस वहीं पर आकर टिक रहे हैं तो उस हिसाब से ये जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटा 24,800 तो फिर 24,650 24,700 तक कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो उस वजह से उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा 24,800 की। अप्रोच हमारी क्या रहेगी, जो पिछले 5-6 दिन से जो अप्रोच चली आ रही थी वो नलीफाई हुई फ्राइडे को, उससे पहले जो अप्रोच थी, पहले 15-20 मिनट देखें मार्केट को, 9:45 तक एक बार देखें क्या है मार्केट, उसके बाद देखें गैप अप टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। अगर गैप अप टिक रहा है तो फ्राइडे के लो के स्टॉप के साथ आप चाहें तो एक ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन। अगर 24,950 रिजेक्ट होता है और वो दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर, तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होगी 25,000 के स्टॉप के साथ। आज जो भी व्यू है वो इंटरडे, इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डे स्पेसिफिक रहना होगा क्योंकि मार्केट में रोज़ जो है थोड़े से क्यूज़ बदलेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए निफ्टी बैंक जो है ना वो थोड़ा सा मेक और ब्रेक जोन में है। हाँ। और निफ्टी बैंक पर एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको बताता हूँ, 55,050 का। क्या है वो लेवल? एक बार निफ्टी का टेक्निकल चार्ट रख दीजिएगा। 55,050 पर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? पिछली बार जब मार्केट पूरा गिर रहा था और जब तब भी बैंक निफ्टी जब वीक था, हर बार निफ्टी बैंक जो है वो 100 डे मूविंग एवरेज को या 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड कर रहा था। उस हिसाब से 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं टूटना चाहिए। ये तो हो गई सपोर्ट की बात, क्योंकि अगर ये टूट गया उसके बाद फिर 54,500 तक कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी पर। ओके। तो इसलिए इसका बचना ज़रूरी है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी चलना शुरू हुआ, दिक्कत क्या है, 56,200 के ऊपर तक बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और 56,200 तो बहुत दूर है, यहाँ से 1000 पॉइंट से ज़्यादा दूर है। पहली रेजिस्टेंस उससे पहले ही मिल जाएगी 55,500 से 55,800। हम निफ्टी की क्या बात की हमने, सारे के सारे मूविंग एवरेजेस नीचे प्लेस्ड हैं 10, 20 और 50। बैंक निफ्टी के केस में उल्टा है, बैंक निफ्टी के केस में 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सारे ऊपर प्लेस्ड हैं 55,500 से 55,800 का, जो 300 पॉइंट का जोन है। तो किसी भी रैली में अगर यहाँ बैंक निफ्टी अटक रहा होगा तो वो शॉर्ट का एक साइन होगा, अगर 55,000 बच रहा होगा तो वो लॉन्ग का साइन होगा। लेकिन रेंज यही है 55,000 से लेके 55,500 55,800 की। लेकिन इम्पॉसिबल टू ट्रेड इंडेक्स है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ। ज़बरदस्ती कोई क्यूट ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं है। जब बैंक निफ्टी में ट्रेड आएगी वो बड़ी आएगी। बैंक निफ्टी जब एक बार सिग्नल देता है आपको, सीधा 2-3 हज़ार पॉइंट की ट्रेड देता है, उसमें फिर 300-400 पॉइंट के लिए वो भी इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग से बचें बेसिकली।